आज के वक्त में दुनिया के किसी कोने को अगर युद्धों का कोना कहना पड़े तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले नाम मिडिल ईस्ट का ही आएगा। एक तरफ जहां हमास को जड़ से खत्म करने की अपनी कसम के बाद भी इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगभग 1.5 साल के बाद भी अभी तक फिलिस्तीन के प्रमुख शहर गाजा पट्टी में अपनी हिंसक कार्रवाई जारी रखे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी देशों के लिए लाल सागर में आए दिन प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों पर वर्ल्ड पावर माने जाने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका लगातार अपने अंगार बरसा रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक यमन में हूती विद्रोही नियंत्रित क्षेत्रों में संदिग्ध अमेरिकी हवाई हमले में कम से कम 6 लोग मारे गए हैं। हूती विद्रोहियों के संबंध मल आंकड़े भी जारी किए गए हैं। आंकड़ों के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान यमन में महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। अमेरिका की ओर से किए गए इन हमलों में कम से कम 67 लोग मारे गए हैं। हालांकि अभी तक अभियान और उसके लक्ष्यों के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन इसी बीच रूस पर हूती विद्रोहियों की मदद करने का आरोप लगाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मानो इन दिनों व्लादिमीर पुतिन पर भड़के हुए हैं। अमेरिका ने दावा किया है कि रूस ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों को खतरनाक हथियार सप्लाई कर रहा है और उनके खाने पीने के लिए उन्हें अनाज भी मुहैया करवा रहा है, जिससे अमेरिका रूस से आग बबूला हो उठा है। रूस की तरफ से यमन के हूती विद्रोहियों को दी जा रही मदद को लेकर बीती 2 अप्रैल को अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा किया है। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग का कहना है हौथी नेटवर्क रूस से हथियार और वस्तुओं की खरीद की। ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कुद्स फोर्स द्वारा समर्थित सीनियर हौथी फाइनेंशियल ऑफिसर सईद अल जमाल के साथ समन्वय में काम करने वाले हौथी वित्तीय सुविधा कार्यकर्ताओं और खरीद संचालकों के एक नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की। इस नेटवर्क ने हौथी नियंत्रित यमन को आगे की शिपमेंट के लिए रूस से हथियारों और संवेदनशील सामानों के साथ साथ चोरी किए गए यूक्रेनी अनाज सहित करोड़ों डॉलर की वस्तुएं खरीदी हैं। इसके अतिरिक्त OFAC ने हौथियों द्वारा अपनी गतिविधियों से जुड़े फंड को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 8 डिजिटल एसेट वॉलेट की पहचान की है। इतना ही नहीं, USA के ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा हौथियों को समूह की आतंकवादी युद्ध मशीन की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण सामान खरीदने के लिए सईद अल जमाल और उसके नेटवर्क पर निर्भर रहना पड़ता है। आज की कार्रवाई हौथियों की अपनी अस्थिर गतिविधियों के माध्यम से क्षेत्र को धमकाने की क्षमता को कम करने की हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। हौथियों ने लाल सागर में वाणिज्यिक नौवहन हितों पर हमला करने के लिए मिसाइलों, मानव रहित हवाई वाहनों, UAV और नौसैनिक खानों को तैनात किया है, जिससे वैश्विक नौवहन की स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य की अखंडता को खतरा है। ईरानी शासन के समर्थन से सक्षम और प्रोत्साहित नागरिक आर्थिक बुनियादी ढांचे पर इन अंधाधुंध हमलों के परिणाम स्वरूप निर्दोष नागरिकों की मौत हुई है और वाणिज्यिक नौवहन को लाखों डॉलर का नुकसान हुआ है। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने आगे कहा हौथी नेटवर्क रूस से हथियार और वस्तुओं की खरीद। रूस स्थित अफगान व्यवसायी हुशांग गैरत और उनके भाई रूस स्थित अफगान व्यवसायी सोहराब गैरत ने रूस में हौथी वाणिज्यिक पहलों में सईद अल जमाल की सहायता की है, जिसमें हथियारों की खरीद भी शामिल है। 2024 की गर्मियों और पतझड़ में हुशांग और सोहराब ने सईद अल जमाल के निर्देश पर रूस के झंडे वाले AM थेशूस पर सवार होकर क्रीमिया से यमन तक चोरी किए गए यूक्रेनी अनाज की कम से कम 2 खेपों की योजना बनाई, जिसे जाफर के नाम से भी जाना जाता है। हुशांग, सोहराब और सईद अल जमाल रूस से जुड़े हूथियों के व्यापार उपक्रमों के समर्थन में वित्तीय लेनदेन करने के लिए वित्तीय सुविधाकर्ताओं का उपयोग करते हैं, जिसमें उपयुक्त अनाज शिपमेंट भी शामिल हैं। तुर्की स्थित ईरानी मनी लॉन्डरर हसन जाफर ने सईद अल जमाल के नेटवर्क की ओर से डॉलर को लॉन्डर करने के लिए हुशांग और सईद अल जमाल के साथ काम किया है, जिससे नेटवर्क की प्रतिबंधियों से बचने की योजनाएं सक्षम हुई। जाफरी ने हूथियों को लाभ पहुंचाने वाले शिपमेंट के समर्थन में लाखों डॉलर के भुगतान की भी व्यवस्था की। USA के ट्रेजरी विभाग ने आगे धमकी देते हुए कहा कि अमेरिकी प्रतिबंधों के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप अमेरिकी और विदेशी व्यक्तियों पर नागरिकता या आपराधिक दंड लगाया जा सकता है। OFAC सख्त दायित्व के आधार पर प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए नागरिक दंड लगा सकता है। OFAC के आर्थिक प्रतिबंध
प्रवर्तन दिशा निर्देश OFAC द्वारा अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों के प्रवर्तन के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इसके अलावा वित्तीय संस्थान और अन्य व्यक्ति नामित या अन्यथा अवरुद्ध व्यक्तियों के साथ कुछ लेन देन या गतिविधियों में संलग्न होने के लिए प्रतिबंधों के संपर्क में आने का जोखिम उठा सकते हैं। ट्रेजरी विभाग ने आगे कहा कि प्रतिबंधों का अंतिम लक्ष्य दंडित करना नहीं है, बल्कि व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाना है। बता दें कि हाल ही में यमन के हूती विद्रोहियों ने अमेरिका का एक MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराने का दावा किया था। हूती विद्रोहियों ने मारिब प्रांत में इस ड्रोन गिराने का दावा किया था। मारिब प्रांत एक महत्वपूर्ण इलाका है क्योंकि यहाँ तेल और गैस के बड़े अड्डे हैं। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया वेबसाइट ट्रूथ सोशल पर हूतियों और उनके मुख्य संरक्षक ईरान पर निशाना साधते हुए लिखा था, हूतियों के कई लड़ाके और नेता मारे जा चुके हैं। हम दिन रात हूतियों पर हमले कर रहे हैं ताकि क्षेत्र में सुरक्षा बनी रहे और समुद्री मार्गों को खतरा न हो। ट्रंप ने कहा था कि हूती विद्रोहियों के आतंक का समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता के लिए खतरा बने रहने तक अमेरिका हूती विद्रोहियों पर हमले जारी रखेगा, और वही हो रहा है। हूतियों पर अमेरिका के हमले लगातार जारी हैं, लेकिन रूस की तरफ से हूतियों को दी जाने वाली मदद ने अमेरिका की और भी टेंशन बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।